बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी वर्डप्रेस जो है समझने के नए तरीके से। जो पहले मैंने 2 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, उन 2 लेक्चर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि मैंने उसका जो हीडर पार्ट है, हीडर सेक्शन को रिमूव करके उसको नए सिरे से बनाने का तरीका सिखाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अभी आप लोगों के पास आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर रेडी है। अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई भी एक थीम आप अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट, ठीक है। उस टेम्पलेट को चूज़ करें और उसको एज इट इज़, हमने उसमें रिमूव कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट उसको एडिट करना है, ठीक है। समझ लें, कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। ये जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, ये निहायत आसान है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह, और आपकी वेबसाइट जल्द बन जाएगी। वो जो मैं पहले काम सिखा रही थी, उसमें अगर आप लोगों को 1 वीक लगना था, 2 वीक्स लगने थे, तो ये आपके 2 वीक्स की बजाय 2 डेज 3 डेज में ये आपका काम हो जाने वाला है। ये निहायत आसान है, क्योंकि हमने टेम्पलेट को एज इट इज़ एडिट करना है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजिंग्स नहीं करनी है। इसलिए अपना जो आपका टेम्पलेट है, उसको बहुत ही एहतियात से और ध्यान से चूज़ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखिए स्क्रीन नज़र आ रही है। ये आप लोगों को यहाँ पर 6 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर। इस पर जब हम क्लिक करते हैं 6 डॉट्स पे, तो हमारे पास इस तरह का एक जो है ना वो नज़र आता है, एडिट करने का कंटेनर बॉक्स नज़र आता है, ठीक है। ये सामने हमें नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो यहाँ पर राइटिंग है, मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। मैंने सिंपल इस पर क्लिक करना है। ये आपको नज़र आ गया है लेफ्ट साइड पे, ये यहाँ आप देख सकते हैं। ये इस साइड पे आपको राइटिंग लिखी हुई नज़र आ गई। इसको एडिट कर लें, यहाँ से एडिट कर लें या यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर लें, ठीक है। यहाँ से भी ये देखिए एडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एडिट करके ऊपर राइट कर लें अगेन। तो ये चीज़ आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। इसी तरह इस राइटिंग को चेंज कर लें, ये यहाँ पर ये राइटिंग लिखी हुई आ गई है, ठीक है। अब बटन है, ठीक है। बटन पे जब आप देखेंगे, जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ राइट साइड पे बटन की सारी सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। बटन पे मैंने क्लिक किया है। ये शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। शॉप नाउ, ये ऊपर टेक्स्ट है इसका, ये आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा। आप लोग ये काम तो कर चुके हैं। देखें शॉप नाउ लिखा हुआ है। मैं शॉप नाउ की जगह रिमूव करके कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। शॉप नाउ की जगह मैं रिमूव करके अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दूँ या ये लिखा रहने दूँ। इसका साइज देख लें, साइज लार्ज मीडियम, कौन सा एक्स्ट्रा स्मॉल करना है या कौन सा करना है, आइकन कौन सा ऐड करना है, ये चीज़ें यहाँ से हमने बस जो है वो जस्ट यहाँ से पिक करनी है और यहाँ पर ऐड कर देनी। देखिए यहाँ पे एक शॉप नाउ है और यहाँ पे एक आइकन है। आइकन में अगर आप लोगों को स्पेस बढ़ानी है तो इसको जूम कर लें, वरना इसको जैसे है एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हीडर पार्ट की। हीडर पार्ट में बात आती है, ये पीछे जो हमारे इमेज लगी हुई है, ठीक है। हमने अब इस इमेज को चेंज करना है। बाकी देखें ऊपर वाला तो सारा हो गया। इसके देखें यहाँ नीचे ये वाली जो साइड है, ये थोड़ा सा स्टाइल इसमें ऐड होया हुआ है। हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। नीचे अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ, बाकी सब तो मूव हो रहा है, लेकिन नीचे जो इमेज है वो मूव क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। इमेज जो है वो मूव नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। वापस इस पर हम आएंगे। आने के बाद हम यहाँ से आते हैं कंटेनर को जब एडिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। एडिट कंटेनर आ गया। एडिट कंटेनर में आने के बाद हम यहाँ जाते हैं ये स्टाइल में, ठीक है। स्टाइल में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये इमेज नज़र आ रही है। यहाँ से इमेज को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी चेंज की हुई है, मैं इमेज को यही रहने दूंगी। और ये देखना है कि ये इमेज यहाँ पे स्टेबल कैसे है। इमेज स्टेबल इस तरीके से है, ठीक है। इमेज के स्टेबल होने पे यहाँ पर एक सेटिंग दी हुई गई है, ठीक है। देखिए उन्होंने पोजीशन पूछी है, सेंटर लेफ्ट और अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट की ऑप्शन है ना, यहाँ पर हम इन्होंने क्या चूज़ किया हुआ है, ये फोटो के लिए इन्होंने फिक्स्ड को चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल या डिफॉल्ट को चूज़ कर लेती हूँ और इसके बाद जब मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी तो फिर इमेज साथ जा रही है, ठीक है। अब देखा आपने, अब इमेज साथ मूव हो रही है। अब इमेज वैसे नहीं हो रही। जब मैं इसको अगेन यहाँ से फिक्स कर देती हूँ, अब अगेन आप देखेंगे कि वही इफेक्ट हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये पार्ट हमारा कितनी जल्दी रेडी भी हो गया, ठीक है। ये कंटेनर हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने राइटिंग लिख ली, बटन को चेंज कर लिया और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर ली। ये पार्ट हमारा रेडी है। वापस आते हैं नीचे, ये देखें यहाँ पर भी हमने जस्ट एडिटिंग करनी है, कुछ भी नहीं और करना। इसको रिमूव नहीं करना, अपने हिसाब से ऐड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको चाह रही हूँ कि ये जो है ऊपर लिखा हुआ ग्रेट स्टाइल फॉर एवरीवन, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का लिखना चाह रही हूँ। इसको मैं ऐसे करूँगी, यहाँ से रिमूव करूँगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेट गिफ्ट्स फॉर योर लव वंस, ठीक है। फॉर योर लव वंस, क्योंकि मैं जो है ये सॉल्ट लैम्प्स के बारे में बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्रेट गिफ्ट्स, ग्रेट का ठहरे यहाँ से जी कैपिटल करते हैं, वेयर इट इज, ठीक है। मैंने लिख दिया ग्रेट गिफ्ट फॉर योर लव वंस, ठीक है। अब ये आई लव टू हेल्प पीपल फील ग्रेट अबाउट हाउ दे लुक। अच्छा, इन्होंने क्योंकि ये मैंने एक जो टेम्पलेट चूज़ किया ये फैशन का टेम्पलेट है, तो इट इज़ रिटन अबाउट फैशन, ठीक है। आई लव टू पीपल फील ग्रेट की जगह मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, फील हैप्पी जस्ट, ठीक है। आई लव टू हेल्प पीपल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि ये जो लैम्प्स हैं ये इसमें इसकी रोशनी जो है और ये जो ब्यूटी भी इन्हेंस करती है, ठीक है।
और इससे लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं, ठीक है। ताकि जब आपका रूम खूबसूरत लग रहा हो इन लैंप से तो फिर वो चीज़ जो है खूबसूरत लगती है। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हेडिंग खुद से लिखें, आपके पास चैट जीपीटी मौजूद है, यहाँ पर आएँ उसको बोलें कि मुझे जो है ना यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे लिखा है अबाउट हिमालय सॉल्ट, मैं ये हिमालयन सॉल्ट को उठा के यहाँ पर ये ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पर मैंने क्या ऐड करना है, आप लोगों के पास अपना वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी, मैंने जस्ट इस इमेज के कंटेनर पे यहाँ पर क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ राइट साइड पे इमेज आ गई, मैं इमेज को चेंज कर लूँगी यहाँ से। मेरे पास यहाँ पर इमेजेस मौजूद हैं, ये देखें ये सॉल्ट की इमेजेस मौजूद है। यहाँ से मैं चूज़ कर लेती हूँ कोई भी एक, इसको चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये इमेज मेरी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर राइटिंग करनी है, ये चीज़, इसको अब मैं सबसे पहले इसको रिमूव करूँगी और यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। ये इतना ईजी है, ठीक है। और ये बेनिफिट्स ऑफ हिमालयन सॉल्ट, इसके बेनिफिट्स लिख लेते हैं हम कंट्रोल सी से, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस और यहाँ पर इसको सारे को कर लेते हैं एडिट कंट्रोल वी के साथ, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया एडिट। अच्छा, बेनिफिट्स जो था वो थी हमारी हेडिंग थी, तो हमने यहाँ देखिए ऊपर टाइटल की ऑप्शन दी हुई है, बेनिफिट्स ऑफ हिमालयन सॉल्ट, वो हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल, ताकि हमारा टाइटल भी चेंज हो जाए। बेनिफिट्स ऑफ हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। ये मैं अभी इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जिस हिसाब से आप लोगों ने करना है। देखिए अब ये इमेज भी ऐड हो गई, हमारी हेडिंग भी ऐड हो गई। यहाँ पर रीड मोर का बटन है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये बटन यहाँ पर ना शो हो तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी, ये बटन की सारी जो है आपको पास आ गई है, ठीक है। ये रीड मोर का बटन है, मैं इस बटन का नेम चेंज कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। और नेम चेंज करना चाहूँ नेम चेंज, अगर मैं चाहती हूँ ये बटन यहाँ पे हो ही ना तो मैंने राइट क्लिक करके इस बटन को यहाँ से डिलीट कर देना है, सबसे एंड पे ऑप्शन नजर आ रही होगी, ठीक है। डिलीट कर दूँ, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, एज इट इज़ यहाँ पर ये बटन जो है वो पड़ा रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मेरा जो है ये चीज़ रेडी हो गई, डाउन में आके ये चीज़ें भी रेडी होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो इसका बैकग्राउंड है ये पर्पल कलर का है, जो कि मेरा मेरा स्ट्रक्चर से मैच नहीं खा रहा, ठीक है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं अगेन एडिट कंटेनर पे करूँगी। कंटेनर पे आने के बाद मैं जाऊँगी स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड टाइप पे यहाँ पे मैं इमेज भी चूज़ करके बैक साइड पे लगा सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि देखिए इन्होंने ये कलर चूज़ किया हुआ है पर्पल, तो मैं इस कलर को थोड़ा सा, जैसे देखिए आपने देखा जैसे जैसे चेंज कर रही हूँ मेरा कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ, ये देखिए ऑरेंज कलर, ठीक है, सॉल्ट लैम्प के साथ ये मेरा यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से कलर भी चेंज हो गया, इमेज भी चेंज हो गई, मेरे दो पार्ट्स विद इन नो टाइम मेरे दो पार्ट्स सेट भी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इमेजेस हैं, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 इमेजेस हैं, ये मैं आप लोगों को एडिटिंग जस्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट सिखा रही हूँ। इसके अलावा भी आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी, लेकिन जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही थी फ्रॉम स्क्रैच अपना सारा स्टार्टअप लेना, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, व्हाट आई ऑफर की जगह आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं, पर्सनल यहाँ पर अपनी हेडिंग दे लें। यहाँ पर चलते हैं आगे, चैट जीपीटी ने हमें क्या चीज़ें, अवर हिमालयन सॉल्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से इसको उठा लिया, यहाँ पर आके मैंने इसको कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर, ये देख लें। अब आप अगर चाहते हैं कि आप इस हेडिंग की जो है वो स्टाइलिंग चेंज करें तो सिंपल आपने यहाँ से हेडिंग लिख दी, या स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद ये टाइपोग्राफी, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ये इस टाइपोग्राफी में जाके इसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। ये देखें मैंने जैसे जैसे चेंज करूँगी ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एरियल कर लें, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, हेडिंग जितनी मर्जी है बड़ी कर लें छोटी कर लें, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, आ जाते हैं इमेजेस की तरफ, ठीक है। ये बस यहाँ पे हेडिंग है, इसके अलावा अगर आप इसमें टेक्स्ट में शेडो ऐड करना चाहें कुछ भी, ये देखिए यहाँ से मैं ऐड करूँगी, ये देखिए ये थोड़ा सा इसमें शेडो ऐड हो गया है। ये चीज़ भी थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए पहले सिंपल था, अब थोड़ा सा नीचे आपको शेडो नज़र आ गया। मैं अगर यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ तो ये इसमें थोड़ा सा ये आपको नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी शेडो से नज़र आ रहे हैं, जो ब्लर है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप अपनी हेडिंग को कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हेडिंग, ये हमने चेंज कर लिया। अब आते हैं इमेजेस पे, इमेजेस पे क्लिक करें। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख लें लेफ्ट साइड पे आपके पास वो सारे बॉक्सेस खुलना शुरू हो जाते हैं जहाँ आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से चूज़ इमेज पे जाऊँगी और यहाँ मैं नीचे आके अपनी कोई भी इमेज चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से सिंपल मैंने इसको चूज़ करके सिलेक्ट कर लेना है और ये देखें यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। लेकिन इसी तरह हम अपनी इमेजेस को यहाँ से चूज़ करते रहेंगे और इसकी जगह जो है वो अपनी इमेज को ऐड करते जाएंगे। यहाँ से सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इमेज चेंज कर लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट इमेज चूज़ करते हैं, ये देख लेंगे चूज़ कर ली, ठीक है। मतलब ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बस यहाँ से आप अपनी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं,
नेक्स्ट चलते हैं, इसका साइज देखते हैं क्या था, 101। अब देखें इमेजेस के डिफरेंस की वजह से अब इस इमेज का साइज, मेरी जो इमेजेस थी वो ऑलरेडी छोटा था, तो ये इमेज थोड़ी सी छोटी है। ये इमेज का साइज जो है ये ऑलरेडी बड़ा था, ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। आपने जब भी इमेजेस चूज करनी है, मेक श्योर कि आपकी इमेजेस का जो साइज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब आप गूगल से डाउनलोड करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज क्या आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना ये मुश्किल नहीं होगी। ये जो मुझे अभी सिखाते हुए भी है मुश्किल तो खैर नहीं हुई, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ से हम अगेन इमेज चूज कर लेते हैं। एज इट इज़ मैं कोई भी इमेज चूज कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब भी इमेजेस चूज करनी है तो मेक श्योर करें कि आपकी इमेजेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हों और अकॉर्डिंग टू साइज हो। देखिए अब इसमें ये इमेज, बाकी तीन इमेजेस ठीक है, मजे की हैं, जबरदस्त है, ये इमेज छोटी, तो हम इसकी जगह भी कोई और इमेज चूज कर सकते हैं। खैर लेटर ऑन मैं कर लूंगी, फिलहाल हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये सारा तो हमारा ऊपर से पूरा प्रॉपर जो है वो चेंज हो चुका है, पूरी वेबसाइट समझे हमारी विद इन 10 to 20 मिनट्स बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से अब सिंपल हमने इस चीज़ को चूज कर लेना है। अब जैसे ही मैंने इसको चूज किया, यहाँ राइट साइड पे देख लें आ गया है कि ये स्टाइल कोचिंग को मैं यहाँ से रिमूव करके अपनी हेडिंग दे लूँ, और नीचे जो लिखा हुआ है इस पर भी अपनी हेडिंग दे लूँ। बिल्कुल इसी तरह मैंने ये 01 पे आ जाना है। टाइटल यहाँ पे 01 दिया हुआ है, इस इमेज को 01, इसको 02, इसको 03, तो यहाँ से मैं अपने हिसाब से टाइटल इसको दे लूँ, ठीक है। 01 की जगह मैं यहाँ पर सपोज लिखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती यहाँ पे 01 हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 00, ठीक है। चलें यहाँ पे 00 हो गया। मतलब मैं आपको ये सिर्फ चेंज करके दिखाया कि यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब मुझे ये है कि इसका कलर चेंज करना है, ये पर्पल है, मेरे थीम से मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसका कलर चेंज करने के लिए अगेन स्टाइल में आऊँगी। स्टाइल में आने के बाद हम यहाँ से देखते हैं, ये नीचे टेक्स्ट कलर नजर आ रहा होगा सबसे नीचे आपको, इन्होंने जो कलर चूज किया हुआ है मैं उसको करती हूँ यहाँ से रिमूव, और मैं अपना कलर थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ ले जाती हूँ। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ से चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कलर चूज़ कर लिया, तो ये देख लें ये ऑरेंज में हो गया। सिंपल इसी तरह मैं इसका भी कलर चेंज कर लूँ, टाइटल चेंज कर लूँ, इसको भी चेंज कर लूँ और इसको भी चेंज कर लूँ। ये मेरा पूरा यहाँ तक सारा सेटअप जो है वो आज कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। ये सारा आपने इस हिसाब से सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। आप लोग, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर अबाउट अस लिख के यहाँ पर अपनी इमेज भी लगा सकते हैं जो ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपना सारा लिख सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, या आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। वेबसाइट के हवाले से भी यहाँ पे गाइडेंस दे सकते हैं, यहाँ पे इमेज अपनी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना जो है वो कोई भी समझ लें कि जैसे थंबनेल वगैरह होता है आपका, जैसे लोगो है ना, लोगो से मिलता जुलता एक थंबनेल इमेज खुद आप जनरेट कर सकते हैं। आपको मैंने सिखाया हुआ है, जेमिनाई से भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कैनवा से भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। लोगो टाइप यहाँ पे बना के लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो इमेजेस हैं यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं, ये इमेज है, यहाँ पर आपने अपनी बी लॉग में सपोज आपके पास 4 आर्टिकल्स राइट किए हुए हैं, ठीक है। एक आर्टिकल की इमेज यहाँ पे चूज करें, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइटल और ये थोड़ी सी राइटिंग लिखने के बाद यहाँ पर आ जाता है URL, ठीक है। आपने अपना जब यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर उसका क्या कर देंगी, URL ऐड कर देंगी। फिर जब लोग इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपको कहाँ पे ले जाएगी, आपके आर्टिकल पे ले जाएगी। इंशाल्लाह ये चीज़ हम लेटर ऑन सीखेंगे, जब मैं आपको वेबसाइट पूरी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट लगाना सिखाऊंगी और पेजेस को लिंक करेंगे आपस में। अभी तो मेन मेन्यू और सारे जो पेजेस हैं उनको सेट करना है, उनके नेम को सेट करना है। तो जस्ट मैं आपको जो है ना वो फ्रंट पार्ट सिखा रही हूँ कि इसको आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। ये हमारा सारा ऊपर से सेट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर, इधर इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लाइंट लव, कि क्लाइंट से रिलेटेड उनका जो है वो फीडबैक है। अब ये पार्ट अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट यू ऑफर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ऑफर कर रहे हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने अभी अपना आर्टिकल्स वगैरह राइट किए हुए हैं ब्लॉगर पर, आप लोगों के फेसबुक पेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं, उस पर आप लोग पोस्टिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर अपने उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या करते हैं, अपने से रिलेटेड लिख सकते हैं, इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करें आप, और यहाँ पर जाके इसका सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर लें अपने थीम के हिसाब से, ठीक है। इन्होंने इमेज अपने थीम के हिसाब से चूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैंने ऑरेंज रखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस कलर की तरफ ले जाती हूँ, ज़्यादा ही ऑरेंज हो गया है, ठीक है। ऊपर राइटिंग इसी तरह बिल्कुल एडिट करके आप इसको चेंज कर लें, सिंपल, ठीक है। सिंपल तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे। देखिए नीचे ये जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो इन्होंने यहाँ पर राइटिंग के साथ नीचे इमेज भी दी हुई है, यहाँ से आप इस इमेज को चेंज करके यहाँ पे अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी। सपोज मैं इसको चूज कर लेती हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर वो इमेज शो हो जाएगी अभी, ये देख लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नेम राइट कर लें, यहाँ पर अपने बारे में लिख दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके से सेट हो जाएंगी। तो ये आप लोगों की विद इन 10 to 20 मिनट्स आपकी वेबसाइट रेडी है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब अभी मैंने तो ये समझ लें प्रोडक्ट वेबसाइट है हिसाब की, मैंने फैशन ब्लॉग को चूज़ किया है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ड है। आप अगर ब्लॉगर को चूज़ करेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल्स राइटिंग किए हुए की भी ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो अपना टेम्पलेट जो है वो ध्यान से चूज़ कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। इसमें आप देखें वो जो आप दूसरा काम कर रहे थे उसमें वो काफ़ी टाइम टेकिंग था, अब ये
काम है, आपने 10 से 15 मिनट में अपनी वेबसाइट रेडी कर लेनी है, मसला ही कोई नहीं है। किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है, मसला ही कोई नहीं है। टेम्पलेट चूज़ करें, बना लें। एक ये लेक्चर मेरा जो है ये मतलब समझ लें कॉपी पेस्ट का है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आप लोगों को सिखाऊंगी कि एलिमेंटर के ज़रिए आपने एक एक चीज़ अपने हिसाब से किस तरह सेट करनी है, ठीक है। ये सारी ये जो इन्होंने एडिटिंग की हुई है, ये चीज़ें एडिट की हुई है, ये चीज़ें एडिट की हुई है, ये आती कहाँ से हैं बेसिकली, ठीक है। फिलहाल तो आप लोगों के पास 1000+ जो है वो टेम्पलेट्स हैं। आप हज़ारों टेम्पलेट्स पे ट्राई करें, चाहे वो ई-कॉमर्स का टेम्पलेट है, चाहे वो बिजनेस का टेम्पलेट है, चाहे कोई भी टेम्पलेट है, जिस पे मर्जी है ट्राई करें आप। इसी अपनी एक ही वेबसाइट पे 50 वेबसाइट्स को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर एक हमने टेम्पलेट चूज कर लिया तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। आप लोग उसको रिमूव करें और जाके गेट स्टार्टेड में नया टेम्पलेट चूज कर लें और उसको एडिटिंग करके अपनी प्रैक्टिस करें, सिंपल। अभी आते हैं इन लोगों की तरफ। अब मैंने इस लोगो को चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब की इमेजेस, यहाँ से ये सारे लोगोज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने लोगोज बना के रख सकते हैं। और वो कहाँ से जाएंगे, आप गैलरी को एडिट करके यहाँ से अपने हिसाब के जो है वो चूज़ कर लें। मैं यहाँ से इसको कैंसिल करती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर मुझे 2-3, सॉरी, यहाँ से मैंने इन सबको कर दिया रिमूव। रिमूव करके हम करेंगे सिलेक्ट फाइल्स। सेलेक्ट फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर कुछ ऑलरेडी आप लोगों ने, जारी बात है, अपना स्ट्रक्चर रेडी किया है। सपोज मैं इस चैट जीपीटी को या ये 1 2 3 इधर से उठा लेती हूँ, रैंडमली ही फोटोज उठा लेती हूँ। वैसे ये फोटोज का नहीं है, ये लोगोज का सेक्शन है, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए, सॉरी, ये लोगोज का एरर है, तो ये इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी चेक, यहाँ पे ये लोगो आ गया, इसको मैंने चूज कर लिया, ये ठीक है। ये लोगोस का सेक्शन है, यहाँ पर इमेजेस अपलोड नहीं होंगी। तो ये मैंने, ये एक मेरे पास लोगो आ गया, मैंने इसी को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, सिंपल। अब यहाँ पर आप 1 2 3 4 जितनी मर्जी इमेजेस रख सकते हैं, सिलेक्ट करें, वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इमेज रेजोल्यूशन जो है यहाँ पर देखिए, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकती हैं। मैं यहाँ से मीडियम चूज करूँ तो वो जो है स्मॉल हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम आ गई है। लार्ज कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। अब स्लाइड टू शो कितनी, एक ये जो वो पूछ रहे हैं कि ये जो स्लाइड है बनी हुई, ठीक है, इसमें कितनी शो हो, ये देखिए यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन से नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्लाइड टू शो। यहाँ से आप कह रहे हैं कि मुझे एक स्लाइड में 3 चाहिए, तो यहाँ पर आप जो फोटोज चूज करेंगे वो सिर्फ 3 शो होंगी, 6 नहीं शो होंगी, ठीक है। स्लाइड टू स्क्रॉल, अब स्लाइड 1 बाय 1 स्क्रॉल हो या इकट्ठी सारी स्क्रॉल हो, ठीक है, वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। 1 बाय 1 स्क्रॉल हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पर आप अपने लोगोस चूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें लिंक ऐड करना है, कैप्शन ऐड करनी है, इमेज स्ट्रेच हो, ये इन सारी चीज़ों को फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये सेक्शन भी आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये सेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप इस सेक्शन को सिंपल, ये क्रॉस का बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ से कर दें रिमूव, ये सेक्शन यहाँ से हो जाएगा रिमूव, ठीक है। अब आप आ जाए नीचे वाली साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। ये आ जाए, उन्होंने पूछा एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज कि आप किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ये यहाँ पर इनके बी लॉग्स पड़े हुए हैं, यहाँ से देखें, रीड मोर पे जाएंगे तो ये हमें दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। यहाँ से रीड मोर, इसी तरह आप अपने यहाँ पर बी लॉग रख सकते हैं, सिंपल। इनको भी हम एडिट कर लेंगे। यहाँ से एडिटिंग में जाएंगे, इसकी एडिटिंग, ये देखें, यहाँ से जैसे जैसे एडिट करते जाएंगे एडिट होता जाएगा। इसको एडिट कर लें, इसकी एडिटिंग ओपन हो गई। उन्होंने पूछा हुआ है, ये है टॉगल, ठीक है, इसमें स्टाइल है, ट्रेंडिंग फैशन है, पीपल, इसकी जगह आप स्टाइल की जगह बारी बारी इनको चूज करें। चूज़ करने के बाद आप इसको रिमूव करें, और रिमूव, ये देखिए यहाँ टाइटल, इसको रिमूव कर दें, टाइटल को स्टाइल की जगह अपना लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैंप, ठीक है, मैंने यहाँ पे लैंप लिख दिया। अब लैंप से रिलेटेड मुझे यहाँ पे कंटेंट भी ऐड करना है, ठीक है। आप मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इमेज को चूज़ करना है, कर सकते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ को चूज़ कर लें। पैराग्राफ को चूज़ करके ये नीचे यहाँ पर ये पैराग्राफ राइट किया हुआ है, ठीक है, इसको चूज़ करें और यहाँ पर अपनी मर्जी का पैराग्राफ राइट करें। सपोज मैं यहाँ से कोई भी लाइन, ये इसी को कॉपी कर लिया। आप लोगों के पास अपना स्ट्रक्चर रेडी होगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, ये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह इसको चूज़ कर लें, आप इसकी सेटिंग चेंज कर लें, ठीक है। मतलब ये बारी बारी आप सारे इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो लंबी हो जाएगी अगर बारी बारी सारा आपको करके दिखाऊं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर आप इमेज चेंज कर लें। सबसे पहले इमेज चेंज करके अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख लें। ये समझ लें मैंने इसको चूज कर लिया है। यहाँ नीचे से कोई इमेज चूज करते हैं, ठहरे, ये इमेज चूज कर ली, ठीक है। ये मैंने इमेज चूज कर ली। अब मुझे मुझे जो है यहाँ पे राइटिंग चेंज करनी है। राइटिंग पे क्लिक किया तो ये राइटिंग यहाँ पे आ गई, और जब मैंने यहाँ पर नीचे पैराग्राफ पे चूज किया तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर दिया। नीचे आ जाऊंगी रीड मोर पे। रीड मोर का ये बटन है, ठीक है, यहाँ बटन, और यहाँ पर आपने अपना लिंक, ठीक है, रीड मोर पे जो आपने पोस्ट की हुई होगी उस पोस्ट का लिंक यहाँ पर आप ऐड करेंगे, या फिर आप इस वेबसाइट को किसी और चीज़ की तरफ, मतलब सपोज ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है ये आपने गूगल से कहीं से ली है, ठीक है, आप यहाँ पर आके रीड मोर की जगह गूगल में वो वाला लिंक ऐड कर दें। ये पेज आपको वहाँ पे
डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका आइकन चेंज कर लें, आइकन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, इनको अगेन अगेन जो है ना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये सेकंड इमेज भी चेंज कर लें, इसकी राइटिंग चेंज कर लें, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर लें और बटन भी चेंज कर लें। और हमेशा की तरह यहाँ से इसका जो मैंने पहले भी जैसे बताया है, इसको चूज़ करें, इस पूरे कंटेनर को, ये कंटेनर चूज़ हो गया। कंटेनर चूज़ करने के बाद मैंने इसमें स्टाइल में आ जाना है, स्टाइल में आने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर लेना है। ये देखें वाइट कलर है। आप यहाँ से अच्छा बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मैं इसको रखूंगी ऑरेंज, क्योंकि आप इसको व्हाइट भी रख सकते हैं, पीछे से व्हाइट था तो आप व्हाइट भी देखें, इसको मैंने पूरे कंटेनर के कलर को ऑरेंज कर दिया अपने हिसाब से। ऑरेंज प्रॉपर तो नहीं हो रहा, चलें ठीक है। अब मुझे ये जो पिंक पिंक है ये कलर भी चेंज करना है, तो मैंने इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, ये आपको छोटा सा ऊपर ये एडिट कंटेनर का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे छोटा सा। ठीक है, यहाँ से मैं इस कंटेनर को एडिट कर लूँगी। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ स्टाइल पे जाऊँगी। स्टाइल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेना है। ठीक है, मुझे इसका कलर कुछ और चाहिए। ठीक है, ये देखें यहाँ से कोई भी कलर, मैं इसको वाइट ग्रीन येलो कुछ भी कलर दे सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपने थीम के हिसाब से कलर देना चाहूँगी, तो मैंने इसको ऐसा कलर दे दिया। ठीक है, ये प्यारा तो नहीं लग रहा, लेकिन खैर आप अपनी मर्जी से इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लेआउट में आके आप इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि आपको इसका साइज़ कितना चाहिए, जो आपका कंटेंट है उसका साइज़ क्या हो। ठीक है, जो आपका कंटेनर लेआउट है उसका साइज़ क्या हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या हो, ये वाली हो, ये वाली हो। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये है वर्टिकल है, ये देखें जैसे ऑलरेडी ये है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यहाँ से ये चेंजिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, एज इट इज़ इसको यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें खैर यहाँ पर है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो टाइम आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए लग रहा था, ये इतने कम टाइम में आपकी 10 से 15 मिनट में सारी की सारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, कस्टमाइज हो जाएगी। ठीक है, ये रीड मोर के बटन पे आप क्लिक करें और इस बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद ये टेक्स्ट कलर भी चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड टाइप भी चेंज हो सकता है, यहाँ से दूसरा कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये टाइपोग्राफी, अगर आप ये जो राइट किया हुआ है इसकी राइटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, और पोजीशन भी चेंज हो सकती है। आप चाहते हैं बटन मिड में आ जाए, तो ये बटन कहाँ पे आ गया है, मिड में आ गया। ठीक है, बटन लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, कहीं पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से भी एडिटिंग कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आपका। ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज करके देखते हैं, यहाँ से ब्लैक था, मैं इसको थोड़ा सा ये मेहरूनिश रखती हूँ। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड टाइप, अब यहाँ से बैकग्राउंड टाइप आपने चूज करनी है, वेयर इट इज। ठीक है, बैकग्राउंड टाइप आपने टेक्स्ट कलर तो कर लिया, बैकग्राउंड टाइप में आप यहाँ पे जो है ना क्लासिक में यहाँ पर देख सकते हैं, ये कलर आ गया इसका, ये कलर आप चूज कर लें बैकग्राउंड का। ये देखें बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ ना, बैकग्राउंड का कलर कलर देखें चेंज हो रहा है। और आप इस बैकग्राउंड को व्हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर व्हाइट भी कर सकते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ये चीज़ें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, सारे कलर्स भी चेंज हो चुके हैं। और बॉक्स शेडो भी देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसमें ये देखें इस तरह करके शेडो देना है, ये यहाँ नीचे से अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका बटन 3D स्टाइल में लगे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शेडो दिया है तो थोड़ा सा 3D स्टाइल में आपका बटन लग रहा है। ठीक है, ब्लर करना चाहें ये ब्लर हो जाएगा, और ये देखें ये फैल गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। ये पोजीशन में आप इसको इंसर्ट कर लें डाउनवर्ड, या फिर आउटलाइन के हिसाब से इसको कर लें। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, एज इट इज़ इसी बटन के साथ चेंजिंग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पे, अपने इस पार्ट को देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से चेंज करना है। ये कंटेनर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले के साथ। अब यहाँ से इसको हम एडिट कर लेंगे, लास्ट वाले कंटेनर को। लास्ट वाले कंटेनर में आप अपनी, अब देखें जैसे आपने ऊपर देखा था ना, यहाँ पर ये इमेज फिक्स थी, मैंने आपको बताया, बाकी सारा मूव हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ लास्ट में भी इमेज फिक्स्ड है, बाकी सारा मूव हो रहा है। तो आप इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट में जाएंगे, इसके ऊपर ये 6 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आपने स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में जब आप आएंगे तो इमेज आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इसकी जगह आप अपनी मर्जी की इमेज यहाँ से चूज़ करें और उसको लगाएं। मैं यहाँ से इस इमेज को चूज़ कर लेती हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये इमेज यहाँ पे आ गई है। अब क्योंकि ये इमेज मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज ऐसे क्यों है कि बाकी तो मूव हो रहा है लेकिन इमेज मूव नहीं हो रही, तो यहाँ से आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये फिक्स्ड लिखा हुआ आ रहा है अटैचमेंट में। ठीक है, मैं स्क्रॉल करूँगी तो अब आप देखेंगे कि ये चीज़, ये देखें ये सारी इमेज नीचे साथ साथ मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ से इसको राइटिंग को चेंज कर लें, ये राइटिंग आ गई, इसको चेंज कर लें, ये सारी चीज़ें अपना ये चीज़ चेंज कर लें, और ये बटन आ गया, बटन को यहाँ से चेंज कर लें अपने हिसाब से। ठीक है, ये सारी सेटिंग आपकी देखें। अब आपने अपनी पूरी वेबसाइट 10 to 20 मिनट्स में रेडी कर ली है।
ये जो होम वीलॉग कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, इन पेजेस को किस तरीके से हमने अपने पेजेस के साथ लिंक करना है, अपने पेजेस बनाना है, ठीक है। मेन्यू को किस तरीके से सेट करना है, और ये सोशल जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं इनको कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये भी सिंपल तरीका ही होगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम ये चीज़ें कैसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज़, ठीक है, आपकी अपनी अपनी वेबसाइट है, किसी वेबसाइट पे आपको एनिमेटेड हेडिंग नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये जैसे ये हेडिंग है, ये सिंपल है, ठीक है। मुझे अगर यही हेडिंग एनिमेटेड चाहिए तो इससे रिलेटेड मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से इस हेडिंग को एनिमेटेड, मतलब जब ये शो हो तो ये जूम आउट हो, जूम इन हो, राइट साइड से आ रही हो, लेफ्ट साइड से आ रही हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों को इसी जो है ना थीम के ऊपर भी ये चीज़ें सिखाऊंगी। और अलग से भी अगर आप यहाँ पर एक अलग कंटेनर हम ऐड कर लेंगे और उस पर मैं आपको सारी एडिटिंग सिखा दूंगी, चीज़ें सिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे कि आप अगर आपने कोई प्राइस टेबल ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, सोशल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा काउंटर ऐड कर सकते हैं जिसमें नंबर चलते हुए नजर आ रहे होते हैं। इस किस्म की चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में आपको अपनी वेबसाइट का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, ये सारा काम इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब जस्ट हमने समझ लें कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ से रिमूव किया, वहाँ से पेस्ट किया, रिमूव किया, पेस्ट किया, तो इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आसान तरीके आपके लिए लाऊं, ताकि आप आसान तरीन तरीके से सीख सकें और किसी मुश्किल में ना पड़ें, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।